बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको भी 2 दिन पहले वीडियो दी इकोनॉमिक्स मैगज़ीन के हवाले से, द वर्ल्ड अहेड के हवाले से, 2023 के हवाले से। शायद उसी वजह से आपने कहा कि टाइम मैगज़ीन के ऊपर बात करें और टाइम मैगज़ीन को भी कवर कर लिया जाए ताकि ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो, जो भी प्रोडक्शंस हैं। मुझे इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वन गो के अंदर जो है मैंने उसको करना मुनासिब समझा। मैंने कोई उससे जो हमारे जो और वो होते हैं अवेलेबल पेपर्स, रिसर्च पेपर्स या कोई भी बुक, मैंने कोई कंसल्टेशन नहीं की उसमें। सच्ची बात है, मैंने डायरेक्ट आपको जो मेरे सामने मैगज़ीन आया मैंने आपके सामने ब्रीफ कर दिया। और अब वो अब टाइम्स साबित करेगा कि जिस तरह 2021 में मैंने बात की थी, 2022 में बात की थी, 2023 के हवाले से मैंने बात की है, तो वो एक सीक्वेंस है जो आपके सामने है। अगर पहले ठीक, मैंने कहा कि पहले ठीक था तो अभी भी ठीक होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, वो बात भी हम कर चुके हैं। टाइम मैगज़ीन पे आ जाइए। यहाँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, सच्ची बात है, यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और मुझे यकीन नहीं था कि अगर आप ये फरमाइश करेंगे तो मुझे इतना टाइम लग जाएगा इसके ऊपर कि मुझे इतने ज़्यादा पेपर्स बनाने पड़ेंगे और इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करते हैं कि इसको हम जस्टिफाई कर सकें। मामला, ये तस्वीर आपके सामने है और आपको मैं अगेन वही कहूँगा कि अगर टाइम मैगज़ीन भी है और 2023 के हवाले से है तो ये एक ख़तरनाक पिक्चर तो है और मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ आपके सामने। ये है टाइम मैगज़ीन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जिक्र आ रहा है 2020, 2021, 2022, 2023 और उसके बाद 4 का जिक्र नज़र नहीं आ रहा है। होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, उसकी रीज़न्स हैं, लेकिन अभी हम उसको बात नहीं कर रहे। यहाँ पर 2024 का लिखा होना ज़रूरी था, यहाँ पर नहीं है तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं हमसे वो रह न जाएँ तो वो हम बात कर लेते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2020 को और 21 को आप जानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक दौर था जिसके अंदर दुनिया ऑलमोस्ट बंद पड़ी गई थी और उसके बाद जो और मामला थे वो आपके सामने हैं कि जो पोल्यूशन है या क्लाइमेट के जो मामला हैं वो हमारे सामने आए। इसके अलावा नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि गुर्बत और घर, कम से कम घर तो हैं, अगर टूटे हुए भी हैं घर तो हैं, आपको घर दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको ऑयल की जगह दिखाई जा रही है, ऑयल की प्लांट जो होता है, फील्ड जो होती है वो दिखाई जा रही है। इसके अलावा नीचे अगर आप चले जाएँ तो फिर आपको एक कचरा कह लें, आप कचरा बड़ा मायने खेज है, सारा का सारा जो है ना प्लास्टिक इसमें दिखाया गया है, खाली भी है, कुछ भी भरा हुआ भी है, लेकिन वो बहरहाल एक तरीके का एक मतलब खुराक नज़र नहीं आ रही है, उसमें प्लास्टिक नज़र आ रहा है उसमें। अब जब प्लास्टिक आए तो उसको बात करनी पड़ेगी क्यों आ गया। फिर आपको दरमियान में एक बोतल नज़र आती है, बोतल के साथ जो है फिर वो एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है जो आप जानते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पर आ जाएँ, राइट साइड पर आ जाएँ, तो एक बल्ब है जो कि रोशन है और बल्ब से जो शुआएं निकल रही हैं वो आपके सामने इंजेक्शंस हैं जो नज़र आ रहे हैं। इसको आप वैक्सीन कह सकते हैं। तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। मैं इस पर स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ यहाँ पर कि कहते हैं कि जी ये जो आपने दौर गुजार लिया है ये अब ख़त्म हो गया, यानी कि अब उसको वो एंड कर रहे हैं 20-21 को, अब 22-23 की बात हो रही है। लेकिन अगर आप मुझसे कहने लगे हैं कि क्या वो दौर वापस आने वाला है, यानी कि वो जो पहले था, यानी कि आपके जवानी का या आपके लड़कपन का, या आप जो जवानी, तो आप जवान अभी भी आप होंगे, मैं अपनी बात कर रहा था, तो आपके बचपन का वो वक्त आने वाला है या पुराना वक्त आने वाला है या 10 साल पुराना वक्त आने वाला है, तो उसके लिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके बारे में पहले आप सुन लीजिए कि वो 2020-2021 को तस्वीर दिखा रहा है, उसके बारे में क्या रहा है, सुन लीजिए। Assume we are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is, let's say, fiction. It will not happen. ये जो श्वाब है ये चेयरमैन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और इस फोरम को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आप लोग इसको अगर पसंद करते हैं तो वजह बताइएगा, क्योंकि इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं वर्ल्ड से। ये एक मखसूस एजेंडा लेके चलते हैं और मखसूस काम कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं दोबारा से इस मैगज़ीन के ऊपर। इसका नाम जो रखा है वो रखा है कि इट्स 2023 हाउ वी फिक्स द इकोनॉमी, टाइम मैगज़ीन के हवाले से कह रहे हैं हाउ वी फिक्स द इकोनॉमी,
इकोनॉमी की बात हो रही है और इकोनॉमिक फोरम जो है उसका ये रिलेट करते हैं बहुत खास तरीके से। अब यहां पर जो मैं आपसे कहा, अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आता रहे। ओके जी, बात हो रही है कि हाउ वी फिक्स इकोनॉमी, और इकोनॉमी के लिए जो चीज़ रिलेट कर रही है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कर रही है। वो कहते हैं यही बेहतर जगह है जहां पर बात कर रही है 2023 के हवाले से, और आप वहां पर आ गए हैं। आपने सुन लिया शो आपको, वो कह रहे भूल जाओ पुराने वक्त को, पुरानी बातों को। यहां पर जब हम लेकर आ गए तो यहां पर अब आप आ जाइए तो इकोनॉमी की बात हो रही है, पहली बात। इसके बाद अगर हम तस्वीर देखते हैं 2023 के अंदर, तो मामला ये है कि हम देख रहे हैं कि एक बल्ब है जो कि रोशन है, यानी कि रोशनी की किरण और उम्मीद की किरणें जो हैं वो वैक्सीनेशन है आपकी। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं नीचे भी मामला तो वही है। फिर आपको साइकिल दिखाई जा रही है, मतलब वहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको ऑयल फील्ड दिखाई जा रही है, यहाँ पर आपको साइकिल दिखाई जा रही है। मतलब डेवलपमेंट्स होंगी और ये बताया जा रहा है कि आप जो है वो आ जाएंगे, साइकिल पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाएंगे, कार में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक मामलात पे आ जाएंगे। अब तो जहाज भी आने वाले हैं इलेक्ट्रिक, अल्लाह खैर करे। ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। और फिर बिजली के हवाले से भी बता रहे हैं आपको कि आप हवा से बिजली इस्तेमाल करेंगे और सूरज आपको रोशनी देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल सूरज जो है अगर एक मतलब रखता है इसका, तो सूरज की रोशनी से जो है वो किरणें हैं उम्मीद की हमारी, और उससे आपको एनर्जी मिलेगी, आप चलेंगे। अब यहां पर जो इन्होंने नीचे दिखाया है, मैं पहले आपको इसको ब्रेकअप कर दूं। ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है इसका जिक्र जो आता है तो फिर मैं आपको ले जाता हूं इसके ऊपर ताकि आप इसको समझ सकें कि प्लास्टिक का रीजन कहां से आ गया, या जिक्र कहां से आ गया। ये आप देख रहे हैं रिपोर्ट को कि वी ईट एंड इनहेल थाउजेंड्स ऑफ बिट्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर। और यहां पर मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्ट ये थी कि जितना प्लास्टिक इंसान कंज्यूम कर रहा है, अगर इसको कहते हैं कि आप अगर आप एंड ऑफ द ईयर देखें तो एंड ऑफ द ईयर जितना एक हेलमेट होता है प्लास्टिक का हेलमेट, उतना हम कंज्यूम कर लेते हैं। और अगर हम 10 साल तक वो उसको आप कैलकुलेट कर लें तो 2.5 किलो जो है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। 2.5 किलो प्लास्टिक जो है हम खा लेते हैं। अब उस तरीकेकार जो है उन्होंने वजाहत की है कि आप वो जो प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हैं, या प्लास्टिक की प्लेटों में खाना खाते हैं, या प्लास्टिक में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी होता है। और प्लास्टिक जो है वो हमारा जो वो है सिस्टम, वो उसको ऑब्जर्व नहीं करता, यानी कि वो कहीं डिसॉल्व नहीं होता, वो कहीं ख़त्म नहीं होता। इसीलिए अक्सर जो है आप देखते हैं कि गवर्नमेंट अक्सर औकात कहती है कि प्लास्टिक बैन कर दो, प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, प्लास्टिक जो है ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। तो अगर वो रास्तों को नहीं छोड़ता, यानी कि हमारे जो लाइंस हैं, सेवरेज लाइंस, तमाम चीज़ें उनके लिए खतरनाक है, तो अगर जो हमारे 2.5 किलो हम खा गए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कितना किलो खा चुका हूँगा मुझे भी तो कोई याद भी नहीं आ रहा, लेकिन कितना किलो हम खा चुके हैं तमाम लोग, तो ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर खूट कर रही हैं और अब जो है वो तमाम सूरत हाल हमारे अंदर आ रही है। बहरहाल इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जी यूरोप, जो यूरो है करेंसी दिखा रहे हैं आपको, यूरोप के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे क्योंकि मैंने अभी रिपोर्ट मैंने अभी खुद ही बनाई है, आपको दी है, आप न्यूज़ देख सकते हैं दूसरी वीडियो के अंदर कि यूरोप जो है वो बहुत जल्द रूस के ऑयल पर और गैस पर पाबंदी लगाने जा रहा है। और वहाँ एक भगदड़ मच गई है, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो ऑयल को जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं, गैस को वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं तैयार किस काम के लिए होना है आपने, वो कहता है वक्त पुराना वक्त नहीं आने लगा। आपने शो में सुन लिया आपने, वो कहता है चेयरमैन साहब जो है वो कहते हैं पुराना वक्त नहीं आने लगा वापस। वो बात करते हैं यहाँ पर अपने इसी फोरम के अंदर द ग्रेट रीसेट की, जो 2021 से वो कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए तैयार हो जाओ। अब आप जानते हैं कि अगर एक मोबाइल हो उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हों, बहुत कुछ हो, बहुत सारे नंबर्स फीड हों, बहुत डेटा फीड हो, तस्वीरें हों, डेटा हो, लेकिन अगर आप रीसेट दबा देते हैं तो वो आपका जीरो हो जाता है, नए सिरे से शुरुआत होती है। अब इस नए सिरे से शुरुआत के अंदर जो है उनका इशारा किस तरफ है, तो यहाँ पर वो 3 चीज़ें बताते हैं कि 1 वर्ल्ड चाहिए, 1 गवर्नमेंट चाहिए और उसको रन करना आसान होगा। और उसके लिए वो कहते हैं, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने, कहते हैं कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आपके पास आपकी कोई जागीर नहीं होगी, कोई जायदाद नहीं होगी, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, मगर आप खुश होंगे। ये उन्होंने जुमला दिया। उसके बाद फिर वो दिखाते हैं यहाँ पर हम जो मैंने देखा कि वो लोग खुश हो रहे हैं, लोग चेयर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये आपकी फीडिंग हो रही है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देख लें तो झोपड़पट्टी भी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो घर वर कुछ भी नहीं है। और ये कहते हैं कि ये रीसेट है, हम दुनिया को इस तरह नहीं इस तरह। और आप देखें कि जो वो है, आप जो माहौल में तब्दीली देखते हैं तो इसमें कोई शक तो नहीं है। क्यों, क्या कहना चाहते हैं? असल में वो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं होगा और आप खुश होंगे, ये जुमला वो देते हैं। तो आप खुश हो जाएं क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो यहां पर जो ऐड नहीं कर रहे जुमला, जिसको मैं ऐड कर रहा हूं, वो ये है
कि उस वक्त जब हम खुशनसीब होंगे कि जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो जाहिर है कि वो तमाम चीज़ें हमारे पास होंगी, तो कहते हैं हम ज़्यादा खुशनसीब होंगे। ये वो कह नहीं रहे, मगर मैं ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसी फोरम के ऊपर जब शी जिनपिंग को सुना तो सबने बात की, यहाँ पर ज़्यादा स्पीकर होते नहीं हैं, तो शी जिनपिंग ने कहा कि अगर समंदर में तूफान आ जाए तो छोटी कश्तियाँ जो हैं वो डूब जाती हैं, ये वो बता रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े जॉइंट शिप्स होते हैं वो नहीं डूबते, इसलिए जो छोटी कश्ती के लोग होते हैं उनको उस टाइम तूफान के अंदर भी हमने कैरी करके डालना ही होता है शिप के अंदर, तो आप खुद भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हैं होने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है, ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये प्लानिंग है, ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 2023 के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये वो वक्त आ चुका है जहां पर एक करेंसी आपको नजर आएगी, और करेंसी भी क्या है, मतलब आप कह सकते हैं प्लास्टिक कह लीजिए, प्लास्टिक करेंसी आपकी होगी, और उसके अलावा वन वर्ल्ड के हवाले से बात हो रही है और वन गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर वन वर्ल्ड और वन गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो इशारा ये दे रहा है हमको टाइम मैगजीन, तो उसका मतलब यही हुआ कि ये जो बल्ब है हमें इसके रोशनी में जो है, ये रोशनी की जो किरण है ये वही किरण है जिसे दुनिया चलानी है। अब वो जो हमें गाइड करेगा, एडवाइस करेगा और हमें हुक्म देगा, हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम इसकी ताकत से चल रहे होंगे। बिकॉज हम क्या हैं, हम यहाँ पर वो पावर हैं जो उसकी रोशनी से चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आप ब्लू में देख रहे हैं तमाम चीज़ें, ये क्या हैं, यानी कि हम सोलर पे आ चुके हैं। आप समझ लीजिए कि इंसान जो है वो सोलर की तरह होगा और हमारा जो बादशाह होगा, हमारा जो आका होगा, जो वन गवर्नमेंट वाला मामला होगा उसमें होगा। अब इसके अंदर कहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ है 2020-2021 के अंदर, वो कहते हैं इंजीनियर्ड था, वो इंजीनियर्ड था, और उसका करने का मतलब ये था कि ये दुनिया रीसेट करने के लिए आपको उनको रोकना पड़ेगा, एक बार ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम मुकम्मल कंपाइल कर लें तो जो तस्वीर नजर दिखा रही है साफ तौर पर, वो नज़र ये आ रहा है कि उनकी प्लानिंग क्या है। उनकी प्लानिंग ये है कि 2023 का जो मामला शुरू होगा, मामला शुरू हो जाए, वो ये है कि ये हमको लेके जाएंगे इकोनॉमिक के प्लेटफॉर्म से, दुनिया का मैप चेंज होगा और दुनिया के अंदर जो है पहले हो सकता है कि फेज रखे हुए हों, पहले फेज के अंदर कुछ मुल्क कम हो जाएंगे उनके हिसाब से, ऐसा होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद और ममालिक कम होंगे और करते करते जो है इनको लेकर आना है एक फोरम के ऊपर। मान लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही वो जगह हो या अक़वाम मुत्तहिदा ही वो जगह हो कि जहां पर से गवर्नमेंट को रूल किया जाए, हो सकता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बहुत बड़ा दखल होगा इसके अंदर, ये बात समझ में आ रही है। और आपसे तमाम चीज़ों को ले लिया जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ओन नहीं करेंगे आप। वो कहते हैं आप ओन नहीं करेंगे, लेकिन आपको दिया सब कुछ जाएगा। यानी कि आप बोलेंगे जी मैंने इस घर में रहना है तो आप रह सकते हैं, वो आपका घर नहीं है, वो आप वहाँ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके लिए वो कहते हैं कि जी आपको जो खाना चाहिए पीना चाहिए वो आपको मुहैया कर दिया जाएगा, लेकिन बात आप हमारी मानेंगे क्योंकि दुनिया को हम एडवांस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मुझे सवाल आती है, क्या ये तमाम चीज़ें 8 अरब लोगों के लिए होंगी? ये सवाल आता है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसकी वजाहत नहीं मिल रही है। मगर क्या ये सहूलियात 8 अरब लोगों के लिए होंगी कि वो आपको अकोमोडेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, आपको पालेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे कि भाई कोई चीज़ आपकी नहीं है, मतलब यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तो वो कहते हैं कि जी हम आपको इस कानून पे, आपने अपनी ज़िंदगी चला ली, ये जो आप देख रहे हैं 2020-21, अब आपने हमारी सुननी और माननी है और हम इस तरह उसको लेके चल रहे हैं। तो 8 अरब लोगों के लिए ये नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ फिगर जो है वो कम की जाएगी। अब उसका क्या फार्मूला होगा ये हमें 2023 में नजर आएगा, और अगर ज़िंदगी सही रही तो 2023 में जाकर हमें नजर आएगा कि ये कौन सी लाइन लेने वाले हैं। ये लाइन समझ में नहीं आ रही है अभी, क्योंकि लाइन यहाँ पे वजाहत नहीं है, लेकिन ये वजाहत है कि 2024 का जिक्र मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये ज़्यादा खतरनाक, जैसा मैंने कहा ज़्यादा खतरनाक बात है, लेकिन इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज टाइम इज़ ओवर, और हम इंशाल्लाह इस पर आएंगे ज़रूर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।